नमस्कार, मैं जुड़ा हूं ठरको मीडिया से आपके साथ। रणदीप नेठाणा के अभिषेक की डेथ मिस्ट्री को लेकर फिलहाल गोगामेडी के सामने ये देखिए तमाम जो गांव के लोग हैं और अन्य जगह जगह से जो ग्रामीण है वो यहां पर पहुंचे हैं और गोगामेडी थाने के जस्ट सामने फिलहाल हम मौजूद हैं। क्या कुछ आज देखने को मिलेगा इस डेथ मिस्ट्री में, लगातार आप जुड़े रहें। निकाल लो। रणदीप को सवाल करी बड़ा प्रेम बैठो बैठो बड़ी बात क्या होगा कोई खतरा नहीं, कोई स्टैंड खोल। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ठीक है, नहीं ओके नहीं, स्टैंड निकाल। अरे भैया पीछे से बैठ जाओ सारे, बैठो बैठो सारे। अरे भैया इधर से बैठो भैया, बैठ जाओ सुनो भाई। अरे सुनो सारे, सुनो अभी सारे लोग सुनो। अरे भैया के बैठ जा, अरे भैया बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरे नेठाना गांव के हजारों हजार की संख्या में आए हुए मेरी माता बहने, मेरे गांव के नौजवान, वह हमारे इस अभिषेक की न्याय की लड़ाई में बादरा तहसील के विभिन्न गांव से आए हुए नौजवान क्रांतिकारी साथियों का इस हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं कि एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र मात्र 10 साल, उस बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज 4 दिन हो गए। उस बच्चे का क्या कसूर था? उस बच्चे को क्यों मारा? उस बच्चे को किसने मारा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पुलिस थाना के आगे आए हैं। साथियों, हमारे पास संयम भी बहुत है, हमें दिल में दर्द था, हमने पूरी रात लग के पुलिस की मदद की, उस मासूम को कुएं में से ढूंढ निकाला, पुलिस के साथ रहे। लेकिन अगला काम पुलिस का था। अगले दिन जब पुलिस थाना पे अपने लोग आए तो पुलिस ने एक बात कही अपने को कि हमारे पास 24 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, हमें आप टाइम दो, जो कातिल है वो सबूत खत्म कर देगा। हम लोग इनके आश्वासन पे घर चले गए। फिर 2 दिन बाद गांव में मीटिंग की, अपने आक्रोश था। डिप्टी साहब ने हमें ये कहा कि हम लगे हुए हैं, कातिल को नहीं छोड़ेंगे। हमने फिर शनिवार का टाइम दिया था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस पुलिस थाना में सिपाही से लेकर एसपी तक कैंप लगाए हुए थे, तो आपने 4 दिन हो गए। जो कत्ल थी वो एक दायरे में है, तो वो कातिल कहां चला गया? आपने अभी तक ढूंढा क्यों नहीं? क्या आपके मन में यह है कि हम मर्डर को गंवा दें? क्या हमें इस बात की सबूरी करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा चला गया और अब उसके लिए हमारा कातिल कभी नहीं पकड़ा जाएगा? इस बात का दर्द लेके हम आपके द्वार पे आए हैं। एक बार नहीं, हम दूसरी बार आए हैं, हम बार बार आएंगे जब तक उस मासूम अभिषेक के हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता। एक छोटा सा फूल सा बच्चा, उसका क्या कसूर था? न कोई राजनीतिक दुश्मनी, न उसकी कोई राजनीतिक पार्टीबाजी, न वो कोई गुंडा, न वो कोई नशेड़ी। उस बच्चे को आखिर मार क्यों दिया? और मार दिया और डेड। गांव वाले जब अलर्ट हुए, गांव मंदिर में जब आवाज लगी, तो फिर गांव वाले अलर्ट हुए और उस मासूम के लिए टीम बनाई हम लोगों ने कि उस मासूम को ढूंढो, कहीं भी, कहीं कोई खेत में हो, कुएं में, दीवार पे, कमरे पे। हमने ढूंढा, हमारे साथियों की टीम ने सुनसान कुआं था, उस कुएं में मासूम की डेड बॉडी को देख लिया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। अब पुलिस क्या कर रही है आपको पता है?
पुलिस क्या कर रही है आपको पता है? बोले कुएं पे सबसे पहले किसने दिखा उसको डिटेन कर लो। बोले उसको ढूंढ रहे डेड बॉडी को किसने निकाला उसको डिटेन कर लो। हम लोगों ने डेड बॉडी को ढूंढने में मदद करी, उस मासूम को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हवा में तीर मार रही है। कभी इस किसी निर्दोष किसको डिटेन कर लिया, कभी इसको डिटेन कर लिया। छोटे छोटे बच्चे वो थाने में आने के बाद डर जाते हैं, फिर घर वाले डरते हैं, पीछे से रिश्तेदार डरते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूछताछ नहीं करो, पूछताछ करो, हम आपके साथ, हम आपका सहयोग भी करेंगे, पर अंधेरे में तीर तो मत मारो। एक ही चीज है, वहां पे टीम जा रही है, कभी 2 गाड़ी जा रही है, कभी 5 जा रही है, कभी 5 वापिस आ रही है, लेकिन वही ढाक के 3 पात, वही ढाक के 3 पात। वो 24 घंटे थे वो दे दिए, 72 घंटे दे दिए, 100 घंटे दे दिए, लेकिन आज भी कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस तरह से गांव में जाके बार बार उन्हीं घरों में बार बार जा रहे हैं, मासूम से लोगों को डिटेन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। गांव में आज भी गुस्सा है, इलाके में आज भी गुस्सा है, तहसील के लोग आज भी हमारे साथ आए हैं। हम ये चाहते हैं कि उस मासूम का क्या कसूर था, उसको मारा क्यों? नेछाड़ा गांव धर्म नगरी था, नेछाड़ा गांव दानवीरों की नगरी था, नेछाड़ा गांव भादरा तहसील का सबसे बड़ा गांव था। उस गांव में 1 घंटे में 8-9 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए दान के रूप में। इतना बड़ा हमारा गांव था। ऐसी क्या उसमें नजर लगी हमारे गांव को कि एक छोटे से हंसते खेलते बच्चे को मार दिया और उसके कातिल को नहीं पकड़ा। हमें ठीक है, हमारा लाल चला गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको मारा किसने, या वो घर के अंदर है या वो घर के बाहर है, उसको ट्रेस आउट तो करके दो, हम उसका अगला निर्णय तो करें। हमें क्या करना है आगे? फिर उस मासूम को मार दिया, घर में माए चिंतित है, पिता चिंतित है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे। इसलिए नहीं जाने दे रहे कि यार तेरा पता नहीं, उस बच्चे को मार दिया, तेरा भी क्या होगा। स्कूल जा रहे हैं, डर रहे हैं। इतनी इलाके में इतनी अशांति कैसे हो गई? उस बच्चे को क्यों मार दिया? इसका जवाब मांगने के लिए पुलिस थाना आए, और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक पुलिस हमें इसका जवाब नहीं दे देती, हम तब तक यही रुके रहेंगे। हमें यही खाना बना लेंगे, कोई बात नहीं, यही रात को रुक जाएंगे, हमारी सारी व्यवस्था यही हो जाए, लेकिन पुलिस से जवाब ढूंढेंगे कि आपने उस कातिल के हत्यारे को पकड़ा क्यों नहीं, उस मासूम के हत्यारे को पकड़ा क्यों नहीं। 4 दिन हो गए, नींद नहीं आती लोगों को घर में, 4 दिन हो गए नींद नहीं आती घर में। इस बात के लिए नहीं आती कि उस मासूम को आखिर किसने मारा। अपने उम्मीद किस पे करें? पुलिस पे। अनुसंधान का काम किसका है? पुलिस का। आला अधिकारी सारे बैठे हैं। मैं रोजाना सुबह शाम थाने में देखता हूँ, हमारे गांव के मासूमों को डिटेन करते देखता हूँ, यार उनके वो डर जाएंगे बेचारे। रोजाना देखता हूँ, सारे 7-8 सीआई लगे हैं यहाँ पे, आई हुए डेरा डाल रखा है, पूरा सीआई जहाँ पे यहाँ थाना अधिकारी रहे वो आगे, यहाँ पे जो पहले थाना अधिकारी थे। एसपी 2-3 बार कैंप कर लिया। अब मेरे समझ में नहीं आया कि उनकी जांच का तरीका क्या है, कौन से एंगल पे जांच कर रहे हैं, किस आधार पे जांच कर रहे हैं। अब एक को पकड़ लिया सीधे से निर्दोष को, उसके 1000 फोन आ रहे हैं, उसको डिटेन कर लिया, उसको छोड़ते और नहीं 2-2, 3-3 दिन तक। क्या हमारा तरीका है जांच करने का? अब मेरे तो समझ में नहीं आया क्या तरीका है। घर वाले चिंतित हैं, उनको निर्दोषों को पकड़ लिया, हवा में तीर मार रहे हैं, पता नहीं जांच का एंगल क्या है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कोई सही दिशा में जांच चल रही है। मेरे को नहीं लगता कि कातिल तक ये अभी ये पहुंचने की दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं। क्या इनके दिमाग में ये चीज आ गई, क्या अपने मर्डर को घुमाना है, क्या अपने को समय लगा के ट्रेस आउट करना है। इतनी बड़ी टीम कह रहे हैं हमने 18 टीमें लगा रखी है, वो टीमें क्या कर रही है? डरा रही है लोगों को। आपको पता है आज गांव तो बहादुर है हमारा, गांव बहादुर है हमारा, निकल गया घरों से, दहशत फैला रहे हैं गलियों में जाके। पुलिस की गाड़ी 2 इधर चलेगी, 3 इधर से आ गई, 2 इधर से चलेगी, पुलिस गेड़ मार रही। मंदिर में आवाज लगा दी किसी ने, मासूम अभिषेक का हत्यारों को न्याय दो, उनको गिरफ्तार करो, सारे इकट्ठे हो। तो कह रहे थे मंदिर में आवाज कैसे लगा दी, तू आ जा पहले। बड़ी अजीब बात है यार, बड़ी शर्म की बात है यार, बड़े शर्म की बात है यार। मंदिर में आवाज लगा दी, मंदिर में आवाज लगा दी, अपने साथियों ने कह रहे थे मंदिर में आवाज क्यों लगा दी? गुनाह कर दिया क्या मंदिर में आवाज लगाने का? एक नहीं 1000 बार आवाज लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते। रुकेंगे नहीं। आप और कर लेना डिटेन, सबको कर लो, हम सारे आए, पकड़ लो सबको, सबको पकड़ लो, हम बैठने के लिए तैयार बैठे। आपके पास सिपाही से लेकर एसपी तक इतने तारे लगे हैं आपके मोढे पे, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, अशोक स्तंभ सारे लगे, इतने तारे लगे हैं इनके ऊपर।
इनकी काबिलियत में हमें कोई शंका नहीं कि आप पे अनुसंधान करने की शैली है, आप बढ़िया अनुसंधान करते होंगे, तो फिर हमारे मासूम से फूल से बच्चे को मार दिया, उसको तो पकड़ो। अरे उसको तो पकड़ो, उसका क्या कसूर था? कोई अपराधी होता गोली मार देता, किसी का झगड़ा होता मार देता, किसी की रंजिश थी बड़े के साथ मार दिया। एक छोटा सा फूल सा बच्चा, अब भी आज उसकी तस्वीर चेहरे पे आती है अपने, तो ऐसे फील होता है कि यार क्या कसूर था, एक छोटे से लाल को मार दिया। एक भगवान का रूप होता है मासूम सा बच्चा, उसको मार दिया। पूरे इलाके में दर्द है इस बात का। सोशल मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, पत्रकार साथी हमारे बीच में बहुत संख्या में आए। ये छोटा मुद्दा नहीं है जी, ये छोटी घटना नहीं है, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है। इस इलाके में अमन चैन छीन जाएगी। मैं पुलिस के आला अधिकारी सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस घटना को ट्रेस आउट नहीं किया, असली मुलजिम को नहीं पकड़ा, तो इलाके में अमन चैन खत्म हो जाएगा और लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से भी डरेंगे। क्या आप यही चाहते हो कि लोग डर जाए और अपने घरों में दुबक जाए? क्या आपकी यही मंशा है कि हम लोग कातिलों के बार बार घूमते रहे, उनको पकड़े ही नहीं और लोग डर के मारे घर बैठ जाए? तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ की जनता जागरूक है, नेठाना के तम समेत इलाके के तमाम लोग जागरूक है। वो लोग लड़ना जानते हैं, वो लोग लड़के अपना हक मांगना जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज फिर आपके द्वार पे आए हैं, आज आप फिर से न्याय मांगने के लिए आपके बीच में आए। हम चाहते हैं कि हमारे उस फूल से बच्चे के लिए इंसाफ करो, आप उस फूल से बच्चे के लिए इंसाफ करो। आनंद फानंद में कह रहे हैं कि 25,000 रुपए की इनाम की घोषणा कर दी, आप 50,000 की कर दो, लाख कर दो। मैं ये घोषणा कर दूं, हमारे गांव के साथियों ने कर भी दी, आप जल्दी से ट्रेस आउट कर लो, हम पुलिस को 1 लाख रुपए दे देंगे, हम दे देंगे 1 लाख रुपए पुलिस को, ट्रेस आउट कर दो। हमें कतई 25,000 की ना, हम आपके साथ हैं, जैसे लोग बैठे वो ईमानदारी से आपके साथ है, लेकिन हम पुलिस को 1 लाख दे देंगे अगर है तो। 25,000 की हमें जरूरत नहीं है, आप तो मुलजिम को ट्रेस कर दो, कोई 25,000 के लोभ में आने वाला नहीं। अगर कोई अपराधी है और उस अपराध को छुपा रहा है तो वो तो लाख दोगे तो भी नहीं बताएगा, 5 लाख दोगे तो भी नहीं बताएगा, क्योंकि उससे मिला हुआ है। जिसने देखा है या जो अपराधी है ना, वो तो अपने को बताएगा नहीं। वरना आपसे कितने ही रुपए लगा दो, कितने ही इनाम घोषणा कर दो, ये सिर्फ लिपा पोती होती है मर्डर को गंवाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम पुलिस को लाख रुपए दे देंगे, आप ट्रेस आउट कर दो। हमें इस बात का दुख है कि एक दायरे में कत्ल होने के बाद, एक ऐसी गांव ने तो गामराम ने तो देख लिया कत्ल कहां हुआ है, कौन सी जगह, कयास लगा रहा है गामराम होता है। एक दायरे में कत्ल होने के बाद डेड बॉडी तुरंत गांव की मदद से मिलने के बाद, डेड बॉडी गांव में मिलने के बाद गांव वालों ने मदद कर दी, टोलियां बना के बेचारे घूमे मंदिर में आवाज लगने के बाद। इतना दुख हुआ कि अपने उसको बचा ले, डेड बॉडी को बाहर निकाला, उसको मार के ही डाला हुआ था। अब वो दिमाग में ये था क्या पता बच्चे को ऊपर से सीधा फेंका तो बच जाए बच्चा, लेकिन सीधा क्या उसको मार के अंदर डाला, डेड बॉडी निकाल ली। पुलिस वहां गई हुई थी, लगातार अब भी जा रही है, ऐसा नहीं है पुलिस नहीं जा रही, पुलिस बहुत जा रही है, भर भर के गाड़ियां जा रही है, टीमें भी बना रही है, लेकिन रिजल्ट जीरो। 10, 15, 20 लोगों को डिटेन कर लिया, बार बार गए, बोले उसने भाषण दिया था। एक तो लड़का उसको उठा लिया, आपको पता है, एक लड़का कल मंच पे माइक पे भाषण दे रहा था, परसों हमारे गांव में सभा थी, तो नया लड़का था, उसने जोर जोर से भाषण दिया, मेरा पहले दिया हुआ नहीं है क्या, वो जोर जोर से बोला पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और पुलिस बिक गई होगी, ट्रेस आउट नहीं कर रही। कह रहे पहले इसको डिटेन कर लो, उस बच्चे को ले, शर्म नहीं आ रही इनको, शर्म नहीं आ रही, उस बच्चे को डिटेन कर लिया। आपको पता वो कितना डर रहा है, क्या मेरा पुलिस मार न दे, मेरा पुलिस मार न दे, कभी देखा ही नहीं था ना उसने, उसको डिटेन कर लिया, छोड़ नहीं रहे 2-2, 3 दिन। डिप्टी साहब अबोध बच्चे इनको पकड़ लिया, घर वाले चिंतित है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच क्या पता है, बिठा दिया, शाम तक कुछ नहीं पूछेंगे उससे, इनके लिए तो बिठा दिया, एक संख्या है, शाम तक पूछेंगे नहीं, पूछताछ कर लो, हम आपके साथ है, मदद करेंगे, शाम तक कुछ नहीं पूछेंगे। घर वाले सोचते हैं बच्चे को बिठा लिया, बच्चा सोचता है 13 साल पता नहीं क्या होगा, शाम को 2-3 एक सवाल पूछेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर पूरी रात बैठेगा, फिर अगले दिन सुबह बच्चे से कुछ पूछा करेंगे, पूछताछ चल रही, जांच हमारी प्रक्रिया है, उससे पूछेंगे। 2-2, 3-3 दिन बिठा लिया बच्चे को, पूछे 4 सवाल, उसके बाद करे अब बच्चे से पूछताछ होगी। पूछताछ कर लो, 1 बार 2 बार 4 बार सबसे कर लो, अनुसंधान का भाग है जांच करना, अनुसंधान जांच के बगैर पकड़ में भी नहीं आएगा, लेकिन बुलाओ उससे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप लगातार बात करके ट्राई उससे पूछताछ करो ना पूरी। हमारा तरीका है, मेरे तो समझ में नहीं आया तरीका क्या है, हमारा तरीका है। अब अनुसंधान इतनी आधुनिक टेक्निक है पुलिस के पास, इतनी चीजें हैं, लेकिन मुलजिम को अभी भी ट्रेस आउट नहीं कर। मैं ज्यादा नहीं लंबा नहीं बोलूंगा,
अपने प्रदर्शन के लिए आए हैं, तब तक अपने बैठे रहेंगे। पानी का टैंकर है, बारी बारी से पानी की सप्लाई हो जाएगी, कोई साथी हिलेगा नहीं। अपने एक मासूम बच्चे के न्याय के लिए आए हैं, अपना आक्रोश है, अपने दिल में दर्द है इलाके में। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बीच में, सारे अपनी बात रखेंगे बारी बारी से, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सारे जमे रहे, ये बैठे रहे, जब तक सारे वक्ता अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अगला डिसीजन क्या होगा अपने सारे लोग मिलकर लेंगे। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, आप मिलकर मेरे साथ नारे लगाना। मासूम अभिषेक को न्याय दो, मासूम अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मासूम अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार करो। हमारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, हमारी एसपी होश में आओ, भाजपा डिप्टी होश में आओ, गोगामेडी सीआई होश में आओ, मासूम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। आवाज दो। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथी श्रवणमो। साथियों, आज जी को साथियों आज आज जी को संघर्ष है ओ एक गांव में संघर्ष कौन रहे हो साथियों। आज वो संघर्ष है वो पूरे इलाके को बड़े जोरदार और साझा संघर्ष जी को है बन चुके हैं साथियों। बैठो बैठो सर, कोई बात नहीं, शांति रखो साथियों, सभा लंबी चलेगी, कोई बात नहीं, बैठे रहो, शांति बनाए रखो, पानी पुनी पियो, धैर्य हूं, बैठे रहो साथियों। आज जी को है पूरी भादरा नौर हनुमानगढ़ जिले का अलग अलग जी का जन संगठन है, जी का आम जनता की लड़ाई में सक्रिय रहने वाला लोग है, वह सगड़ा अपने बीच में पहुंचे। बरवाणों खचवाणों इन्हें जी को मुंसरी ढीलकी नथवाणिया तक का लोग आ रहे हैं, रामगढ़ उज्जवलवास बरवाली परलिका नौर और बहुत दूर दूर का लोग जी का अपने बीच में आ रहे हैं। और आप चाहवा कि बाने सगड़ा ना आप बोलने का मौको देवा, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं अगला वक्ता के रूप में साथी बसंत अपने बीच में आया पर लेकर हूं, मैं आगे आपकी बात रखे। गांव नेठाना के इर्द गिर्द में के बुजुर्ग माइतों, माता बहनों, सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस महकमा, सभी एक नेठाने के मासूम बच्चे को मारकर कुएं में डालने के खिलाफ हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए नेठाना के गांव के चौगान में यहां के पुलिस थाना से मांग की कि हे साहब, इस तरीके से गांव में एक मासूम बच्चे को मार के कुएं में डाल दिया। हमारा आपसे यही सवाल है, किसने मारा और क्यों मारा? बस आप इतनी सी जांच करके न्यायपालिका को सौंप दीजिए। नेठाना के लोगों ने विश्वास किया, पुलिस ने भी ये बात कही कि हमारा जो काम करने का टाइम है वो यही टाइम है, इस टाइम को आप गया कर दोगे तो हम जांच नहीं कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं नेठाना के लोगों को कि पुलिस को बिल्कुल निर्भीक और स्वतंत्र होकर के जांच करने का वक्त दिया। मगर आज बता रहे हैं 4 दिन बीतने के बाद साथियों से पता चला कि जो लोग न्याय की लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, जो लोग अभिषेक के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन लोगों को घर जाकर के गिरफ्तार करके लाके पुलिस यहां परेशान करती है। साथियों, कोई बात नहीं, पुलिस की पुरानी आदत है ये, मगर
पुलिस के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि हम इतने बेकार लोग तो नहीं, क्या हमारा काम इतना सही है क्या? भी आए दिन हम सड़क चौक चौराहे पर आकर के धरना देते हैं, आप लाठी लेकर खड़े हो जाओ। क्या आपका इतना ही काम हो गया? इतना ही काम है तो भाई देश का और समाज का विकास हो गया। अब अपने चल लो, कहां चलना है बता चलो। हमें उम्मीद है, हम कानून और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं कि इस प्रकार से मासूम जिस बच्चे ने कोई अन्याय क्या कर दिया, इस मासूम बच्चे ने क्या जुर्म कर दिया होगा। और छोटे से दायरे में नेठाना के लोगों का कहना है, ये नेठाना के लोगों का कहना है कोई गैंग मर्डर नहीं है, ये निश्चित दायरे में मौत है, ये एक पारिवारिक कलह का मामला हो सकता है। छोटी सी दूरी में पुलिस जांच की टीमें बना रही है, अलग अलग टीमें बना करके 10 कर ली, 20 कर ली, 4 कर ली, फना कर ली, ढिमका कर ली। क्या टीमें कितनी बना लो, सही जमीर से जांच करोगे तो दोषी मिल जाएगा। कहते हैं पुलिस से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं कह देता हूं कि हम आंदोलन के लोग हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं पुलिस यदि बेवजह निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास करेगी और इस मामले को गुमराह करने का प्रयास करेगी तो हम वो पीटना गाल देंगे। पीटना गालना जानते हैं हम शाम को 4 बजे बाद में पीटना गालते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, शांति प्रिय होकर के अनुशासित लोग न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, अनुशासन से लड़ने वाले लोग न्याय प्रिय होते हैं, न्याय मिलेगा। हम ये ऐसी इस मामले को नहीं उलझने देंगे ज्यादा। हम एक बात कह देना चाहते हैं कि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सब्र बहुत ज्यादा कर लिए। और पुलिस विभाग के लोगों से मैं विशेष करके कह देना चाहता हूं कि मुझे बहुत दया आती है, बहुत दया आती है आप पर। जिस तरीके से राजगढ़ के एक थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने सुसाइड किया, उस रात को मैं बहुत ज्यादा रोया। जो लोग कानून के रखवाले, जिनके साए में हम लोग सुरक्षित हैं, और थानों में लिखा हुआ होता है कि आमदन में विश्वास और अपराधियों में भय, इसके लिए हम जीतते हैं। मगर जिस तरीके से ये लोग विष्णुदत्त बिश्नोई के परिवार को जांच करके न्याय नहीं दिला पाए, ये अपने डिपार्टमेंट के लोगों को संदीप लाठ से सुसाइड करके मर गया हरियाणा में, वह पूर्णकुआ मर गया। ये इनके डिपार्टमेंट के लोग जिस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं साथियों, भले ही ये अभिषेक का मर्डर है, हो सकता है जांच ना निकले, हो सकता है आप मजबूर हो जाए, मगर हमें दावे के साथ कहता हूँ, आज हम जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, वो जो जालिम है, वो जो अपराधी है, वो चाहे हमारे बीच में है, चाहे नेठाना गांव में है, उसका जमीर इतना मर चुका है, वो 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं निकला। नेठाना में सुसाइड होगा एक दिन, नेठाना में 6 महीने 4 महीने सुसाइड होगा। वो आदमी इतना टूट गया है, मुझे विश्वास है उस आदमी के इतने मतलब आत्मा मर गई है। मगर मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि हम आपके भरोसे जिंदा हैं, आपके लिए हम हक अधिकार की बात करते हैं, आप पे हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित बच्चों, पहले आप सुरक्षित लो, फिर हमें सुरक्षा दो, हमारी बात सुनो। आप सब आए, धन्यवाद। लड़ेंगे इनकलाब। अजय शर्मा को न्याय देना पड़ेगा, इसके गिरफ्तार करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद साथी बसंत को। साथियों, पानी वाला जी को नौजवान और बाल्टी बुल्टी लिया हो भाई, पानी पियाने की व्यवस्था करो, गर्मी ज्यादा है, 30 लाग रही है। साथियों, अपने बीच में भीम आर्मी संगठन का अल्लाह मेर जी आया 100 वाला हूं, बन में आमंत्रित करूंगा, आगे आपकी बात रखे। 100 वाला गांव अपने बीच में चल गया है। आओ साथी। मासूम अभिषेक तो नहीं तो, मासूम अभिषेक तो नहीं तो, दोषियों को गिरफ्तार करो। साथी अल्लाह में आज बड़े दुखी दिल से जहां हम सब इकट्ठे हुए हैं कि एक मासूम बच्चे की नीठाना गांव में हत्या कर कुएं में डाल दिया था। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, और ये अंधा बहरा गूंगा प्रशासन जो है हमें देख रहा है, सुन रहा है,
लेकिन जो अपने काम करने का रवैया है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आज 4-5 दिन बीत गए घटना को और प्रशासन अभी भी लिपापोती कर रहा है। इनको जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था अब तक। तो मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको जनता के काम करने की क्षमता आपके अंदर नहीं रही है, मुलजिमों के पकड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं रही है, तो आप इन कुर्सियों पर बैठ के आराम करना बंद करो और अपने घरों में जाके आराम करो, क्योंकि आप जनता के मुद्दों पे जनता को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। और जनता का विश्वास जो है कानून पर होता है, और कानून जो अपना तरीका है वो काम करने का वो सही नहीं दिखा रहा है। आज 4 दिन हो गए, अभी तक किसी को मतलब इन्होंने नामजद नहीं किया है और कोई जांच में सामने जाके नहीं दिया है कि भी ये अपराधी है। तो इतने लोगों को देखकर भी इनका जमीर नहीं जाग रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद करें। तो फिर भी मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इन लोगों की भावनाओं को समझो और जो पीड़ित है उनको न्याय देने का काम करें। जय हिंद। मेरे को अगला वक्ता के रूप में मैं संजय जी स्वामी आयडा है मुंसरी हूं, पाऊं निवेदन करूं भाई आपकी बात रखें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथी मासूम अभिषेक को न्याय दो, मासूम अभिषेक को न्याय दो। साथी संजय, आज गोगामेड़ी थाने के सामने आए हुए लोगों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो मैं नेठना के बारे में जो एक समाज सेवा के रूप में जो गांव उभरा था और आज एक समस्या के रूप में जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, सबको पहले मैं नेठना की जनता को सैल्यूट करता हूं कि वो राजनीति को दूर छोड़कर एक मासूम को न्याय दिलाने के लिए थाने के आगे एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको इस बात का भी आश्वासन दिलाता हूं कि जब नेठना गांव के लोग इतनी संख्या में थाने के घेराव करने के लिए आए हैं और जो लोग आप यहाँ ड्यूटी लगाएंगे, तो हम लोग मुंसरी से और अन्य गांव से आपके लिए माइक बांधकर गांव में निकलेंगे और जो अगला प्रोग्राम आप करोगे उसमें हजारों की संख्या में हम लोग आएंगे कि मासूम को न्याय दिया जाए। जो बच्चा मात्र 11 साल की उम्र में जिसकी हत्या होगी, हम ये मान लें कि 20 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा हो या जिसकी उम्र ज्यादा हो, उसने कोई गलती कर दी हो सकता है वो कारण हो, लेकिन 11 साल का मासूम क्या गलती कर सकता है? वह तो किसी की गलती की हुई की सजा भुगती है। और ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी उम्र में थाने से ज्यादा लगातार काम पड़ते रहते हैं, क्योंकि जब इस तरह के हत्याकांड होते हैं, ये हत्याकांड कोई बाहर का आकर गैंगस्टर हत्या नहीं कर सकता। ये हत्या वहां की इर्द गिर्द घटना से जुड़ा हुआ है। तो मैं माननीय एसपी महोदय से निवेदन करता हूं कि एसपी महोदय, आपको गांव-गांव में एक दुकान पर पता है कि तेल बिक रहा है या लकड़ी जा रही है, आप मंथली के लिए आपके सिपाही गांव में लगातार भेज देते हो, तो आपको ये भी पता है कि घटना कहां से जुड़ी हुई है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज मुलजिम आपकी नजरों में नहीं आ रहा। ये नेठाना की जनता ने जो संघर्ष का ऐलान किया है, इसमें भादरा की जनता भी आपके साथ होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आप याद करोगे, अब अगले प्रोग्राम की आप रूपरेखा बनाओगे, अगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मैं जरूर वकील हूँ, लेकिन वकील समुदाय से भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आज ये घटना अभिषेक शर्मा के साथ हुई है, कल नंबर आपका है। हम हमारे इलाके में शांति चाहते हैं। किसी भी इस घटना को में जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। धन्यवाद। साथी अभिषेक को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में हो। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथी संजय को। और जिकी यहाँ बात रखी कि
ए आंदोलन की खास बात है वह है एक बच्चे की हत्या ही को नहीं, एक इंसानियत की जिकी कत्ल अठा हुए है बेंगे खिलाफ पूरा इलाके की जिकी जनता एकजुट हो गए, सगड़ा मतभेद भूल गए, अठा एक जाजम के ऊपर इकट्ठी हुई है। तो बेंगो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में मैं निठाणा साथी पवन ने आमंत्रित करूं, आगे आपकी बात रखें। सारा राम राम। मोटा मोटी बात हो चुकी है, ज्यादा बोलना मना हुआ को नहीं। वकील आदमी हूं, कानून की बात करूंगा। पुलिस सारा हुटर बजा के जा रहे हैं गांव के अंदर। 18 टीम बन गई। पहला कहो कि 24 घंटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे दिया भाई जी, 24 दे दिया, 48 दे दिया, 72 दे दिया, 96 दे दिया, और कितना का लेगा भाई? जबकि 50 साल पहला डरे पर जान चलती भाई चल रही है। 4 लोगों ने इन्हें बिठा दिया, 4 लोगों ने इन्हें बिठा दिया। भाई जी सहायता लेनी है तो मारू ले लो। हमारी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एमए करेडी है, मैं भी ट्रेनिंग देश का। अरे भाई दम डाटा उठाइए ना आप, जहां पे हत्या, जहां पे लाश मिली है वहां की 6 घंटे का दम डाटा उठाइए, छाट दिए उसमें से जहां पे आपको लग रहा सके उनके कॉल डिटेल निकलवाइए, फोन को टैप कीजिए। आप तो हमारा फोन 2 मिनट में टैप कर दोगे कि वो तो मोमेंट में आया था, उनका टैप पे छोड़ दीजिए फोन को। साथियों से निवेदन है कि केस को गमा देंगे ये। आप जो न्याय की बात कर रहे हो वो न्याय की मांग ही रह जाएगी, क्योंकि 5वां दिन जा चुका है आज का, और पुलिस प्रशासन निष्क्रिय की तरह काम कर रहा है। अरे भाई 100 जवान और लगा दो, टोपी पिरा पिरा के हथा लगा दिया और ले आओ। कितना लेके आओगे? कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितने मोमेंट वालों को गिरफ्तार करोगे? कीजिए ना। हमने तो खाई है यहाँ पे 5 दिन रोटियां लॉकडाउन में, और खा लेंगे। टाइम की 10 लेता हूं, 10 के हिसाब से बढ़वाइए, आज बढ़वाइए। आरयू की धरती से पैदा हुए, जहां से हनुमान बेनीवाल साहब निकले हैं, जहां से राठौर साहब निकले हैं, और आंदोलन की धरती से बलवान पुनिया ने हमें तैयार किया। ऐसे नहीं हम तो आप डराओगे डंडा दिखा के, हम डर जाएंगे। डरने वाले नहीं है, जिएंगे शेर की तरह जिएंगे 4 दिन, सियार की तरह नहीं जिएंगे। और ये सब शेर है, न्याय प्रिय लोग है, निहत्थे आए। अगर आपको गोली चलाने तो चला दीजिए, न्याय लेके रहेंगे। और आज का धरना है ना भाई जी का, आगा प्रोग्राम, आगा कौन है भाई जी प्रोग्राम? ओ ये आगे वो प्रोग्राम को लिया, और कोई अल्टीमेट नहीं है, अल्टीमेट खत्म हो गया आपका। और आपको आप बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, बताइए। आपने मीडिया पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आपकी जांच की कितनी गतिशीलता है? आपकी जांच में क्या परिणाम आया अभी तक, बताइए हमें। कौन है जांच अधिकारी आगा? आपको जितना फोर्स चाहिए आपने बुलाई, जितने अधिकारी चाहिए बुलाई। मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, विधानसभा में आपका ये सवाल लगेगा। चाहे मुझे किसी के साथ हाथाजोड़ी करना पड़े, किसी भी एमएलए के पांव पकड़ना पड़े, मैं लगाऊंगा, सवाल लगाऊंगा, और फिर देख लेना आप। हमें पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय की मांग उठाते हैं। जिसके साथ अन्याय होता है, चाहे किसी भी महिला के साथ, बच्चे के साथ, किसी के साथ, हम खड़ा रहेंगे वहां पे। आज से नहीं खड़े रहे, 15 सालों से करते आ रहे हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हम 10 लोग वहां पे खड़े होंगे। 2022 में इंद्र कुमार मेघवाल को मारा गया था, हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को ब्लॉक किया, जेलन मार्ग जाम किया, मुकदमे लगे, मर्दों के मुकदमे लगते रहेंगे। आज तक मुकदमे ही झेले हैं, झेलते रहेंगे। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज आपको खुलासा करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, खेल लिए अल्टीमेट 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 अल्टीमेट। कितना अल्टीमेट लोगे? अल्टीमेट नहीं देंगे हम, दे दिया, जितना देना है उतना देना है। गोली मारना है मार दो, आप
मरना भाई, क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जी के? पूरे गांव का सत्यानाश हो चुका है। जो गांव आसपास इलाके में गुंजा करता था, चाहे वो भात के मामले में हो, चाहे वो न्याय के मामले में हो, चाहे पंजाब के बाढ़ राहत के मामले में हो, आज उस गांव की नाक कट चुकी है। नाक इसलिए कट चुकी है कि एक मासूम बच्चे का हत्यारा नहीं मिल रहा है आपसे। मर गए हम तो जीते जी, जीने का कोई अधिकार नहीं है हमें। क्या करें आप बताइए? आप छोटे छोटे बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, किस लिए डिटेन कर रहे हैं? आप पूछताछ चल रही है, 24 घंटे पूछताछ करो। 4 सवाल पूछ लिए, वही ढरे पे चल रहे, वो सवाल कर लिए, वो सवाल कर लिए। अरे भाई, आप डॉग स्क्वाड लेके आए, उसका क्या परिणाम निकला? आप दोबारा लेके आइए, तिबारा लेके आइए, लेकिन हमें परिणाम चाहिए। और परिणाम हम लेके रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे यहां से, परिणाम लेके जाएंगे। आज आपको जो करना है वो कीजिए, जितने फोर्स बुलानी है बुलाइए, जितना गोला बारूद जितना इकट्ठा करना है वो कर लीजिए। क्यों मरना हमें है? पहले एक बच्चे को मारा गया था, वो रुला दिया, फिर ये हो गया, इसको रुलने नहीं देंगे। अगर ये रुल गया तो फिर 5 बजे के बाद कोई भी अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेगा। और आपकी जो कार्यशैली है ना, जो 20-30 बच्चों को उठा के रखा आपने, आज आपको लग रहा है कि हम काम करें, कल आपको कोई मदद नहीं करेगा आपकी। कोई देखेगा ना, कोई गलत काम करते हुए देख लेगा, तो उसके घर वाले बोलेंगे नहीं अपने को कुछ नहीं करना, उन लोगों को उठा के लेके गए थे, तेरे को भी उठा ले जाएंगे। वो लोग कहते हैं लो मारियो गए, क्या है लो मारियो? अरे भाई, गांव राम है, कोई समस्या आ गई, मार दियो लोग थारी हेल्प करी, आप आपकी टोली बना के, मैं तो टोली बना के काम कर रहा सदाई। कोई समस्या आ जाए, आम आदमी का कंधों मिला के चाला, कोई भी तरीके की समस्या हो, सब लोग आए, न्याय की मांग लिया है, थे भी मारा माए तो कोई काको लगो, कोई ताऊ लगो, पुलिस वाला साहब, हमारा कोई दुश्मनी को नहीं है। लेकिन आज आपको करना पड़ेगा। हम अल्टीमेट खेल लिए बहुत सारे, आप भी खेल लिए, अब तंग आ गए इस चीज से। क्योंकि हर घर में जाते हैं तो मां पूछती है, कह रहे हो बेटा बेंगो, बादरा उड़ जावा, नोर उड़ जावा, जयपुर उड़ जावा, तो भी गेलो फोन आ जाएगा, भाई जी बाबू कह रहे हो, आते थाना में गेड़ा। तो सब लोग पूछ रहे हैं। ऐसे पता चल गया कि ये निठाना से है। कल बादरा गए, मार्केट में मिल गए, 100 लोग मिल गए, भाई जी बाबू कह रहे हो। तो हम तो ये पूछते हैं कि पुलिस जांच कर रही है। अरे पुलिस तो जांच करे, नहीं करे, हम नहीं कह रहे हैं। ये आम जनता में आपने विश्वास पैदा किया है। कल बोल रहे थे कि आप तो गांव का टिंगर यहाँ कहे पुलिस सर बिक क्या? अरे भाई, हम नहीं बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे 50-50 रुपए के लिए बाइक वाला रोक लिया, तेरा हेलमेट नहीं है। अरे भाई, मर्डर हो गया वहां पे, हेलमेट के लिए तो आप रोक लेते हो, मर्डर हो गया, वो पकड़ा नहीं जा रहा आपसे। और बात रही 25,000 की इनाम की, ये नेठाना गांव है साहब, 1 करोड़ कर देगा 1 घंटे में इकट्ठा, और करके भी दिया इन लोगों ने। हाँ, 1 करोड़ इकट्ठा कर देगा 1 घंटे में, क्योंकि ये न्याय प्रिय, हमने न्याय से न्याय लड़ी है। बहुत बातें हो चुकी है, मेरू सारा समझदार है, एक ही मांग है, अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पकड़ना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी पवन। आक्रोश, गुस्सो, दर्द सब जायज हो, थारी बातों में वो उबार हो, जो को आम जनता का आम घर में जो को उबार है वो थारे शब्दों के माध्यम उबार आयो। मैं उम्मीद करा कि पुलिस हमारी बात ने बड़ी गंभीरता लेगी। मैं उम्मीद करा कि मैं लोग जो दर्द लेके थारे दर पर आया बिन थे समझोगा, और हमारी बहुत ही घिनौनी हरकत की हुई है भी वो पर्दाफाश करके थे माने देगा। मैं अगले वक्ता के रूप में परलिको हमारा जन कवि भाई विनोद जी स्वामी आए, मेहमान बुलाऊं कि विनोद जी आवे और आपकी बात रखे। साथी विनोद जी स्वामी। एक वो सूचना है, वो ट्रैक्टर आगे खड़ा है, सीताराम बान्ना मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पीछे ट्रैक्टर के पास गए, वो प्याऊ में से छोटी वो कैंपर है वो लेके आने पानी वाली, सीताराम बान्ना ट्रैक्टर के पास गए। भाई विनोद जी स्वामी। परम आदरणीय पुलिस प्रशासन, जनता जनार्दन,
गुरु गोरखनाथ जी आ पावन तपोस्थली जटे पूरी दुनिया का लोग धोख मार के मन्नत मांगण खातर आवे के माने बेटो दई, माने नौकरी लगाई, मारो घर बार मारे टाबरा स्वास्थ्य सावल रखे। कामरेड मंगेश आए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरो एक निवेदन है, बड़तप्पो बहुत तकड़ो हो गयो, बहुत तकड़ो टेम्परेचर अचानक से कि जाओ बेरो को नहीं तो सारा आपकी कोई साल और कोटी जगह ले रखे है बे या मोडे पर ले लो कह बेड़ा करके काख में ताप फिर जो है वो आ लुगाइया ने मैं धन्यवाद दूं अठे ए मीडिया रा साथी कवरेज करे अठे बोड़ो ज्यादा बड़तप्पो है ए जगह सारा मित्र है नी ये गाड़ी ने आप 5 मिनट बाद में लहरले पासे सरकावांगा न्याय की को मिले बहुत लंबो बैठनो पड़ेगा ठे सारा जगह खड़िया हो नी सामने पासे ठे जगह खड़िया हो जको थोड़ी सी हवा को कोई रुख आ सके वो आंदोलन लंबो चालेगो। मेरे कन जो अनुभव है या मैं जका आंदोलन में शरीक रहे तो पवन व्यास हत्याकांड हुए चाहे राजा सर हत्याकांड हुए आज की बात कोनी भावुकता में गांव हूं आप घर छोड़ गया न्यारी बात हुए न्याय खातर लड़नो न्यारी बात हुए आंगी जांच जी चाले बा एक और ही किस्सो है भी सारे पर आप चर्चा करांगा बहुत बढ़िया तरीका हूं। हालांकि मन खुशी है कि आज सोशल मीडिया के युग है मां बात जिक्र तरीकों लुक जाए करे बिया लुकने का चांस कम है इसे के मां जका साथी जांच करने लाग रहा है। मैं परलीके से आयो हूं 4 दिन हूं बहुत असामान्य हूं नींद को नहीं आने लाग रही वाकई नींद को नहीं आने लाग रही बिंगी वजह आ है कि फिर सुरक्षित कौन है वो सारे को सारो जो मनोविज्ञान टाबर पढ़ने जान लाग रही है किंग आई क्यों करी जो